नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपके पद्य भाग में संकलित है, इस पर यह हमारी तीसरी चर्चा है। रामधारी सिंह दिनकर की दिल्ली कविता आपके पाठ्यक्रम में है और पहली चर्चा में हम उनके व्यक्तित्व के बारे में, साहित्य चेतना के बारे में अध्ययन किया। दूसरी चर्चा में हमने उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी जो दिल्ली कविता है उसका जो मूल प्रतिपाद्य है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर उसके प्रारंभिक पदों की व्याख्या, भावार्थ आदि का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम में तीसरी चर्चा रामधारी सिंह दिनकर और उनकी दिल्ली कविता पर कर रहे हैं। और इस दिल्ली कविता में इस चर्चा के दो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम पदों की व्याख्या करेंगे और उसमें प्रत्येक पद में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के जो अर्थ है उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कविता का अर्थ समझने के लिए, कविता का भावार्थ समझने के लिए अर्थों की जानकारी भी जरूरी है, अर्थ शब्दों का अर्थ भी आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। पद है, गुलची निष्ठुर फेंक रहा कलियों को तोड़ अनल में, कुछ सागर के पार और कुछ रावी सतलज जल में। हम मिटते जा रहे न ज्यों अपना कोई भगवान, यह अलका छवि कौन भला देखेगा इस हलचल में। पहले हम कविता के कुछ जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको जान लेते हैं। अनल, अनल का अर्थ है आग। निष्ठुर, निष्ठुर का अर्थ है निर्दयी, जिसके मन में कोई दया न हो, निर्दयी। अलका छवि, अलका कुबेर की नगरी, जो धन का राजा है, देवताओं के खजाने का मालिक है कुबेर, उसकी नगरी का सौंदर्य प्रसिद्ध था। तो अलका छवि का तात्पर्य कुबेर जैसा सौंदर्य या कि कुबेर की नगरी जैसा सौंदर्य, अर्थात दिल्ली के लिए कहा गया है कि अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी भोग विलासिता के लिए अलका नगरी की भांति सौंदर्य संपन्न बना रखा था। रावी यानी रावी और सतलज दो नदियों के नाम हैं। तो देखिए, हम भावार्थ करेंगे कि कवि दिनकर कहते हैं कि अत्याचारी अंग्रेज सत्ता भारतीय युवाओं तथा अधिकार और स्वतंत्रता की बात करने वाली जनता को एक एक कर मार रहे थे, कुचल रहे थे, जैसे कोई लोहे के औजार से कलियों को तोड़ तोड़ कर व्यर्थ में ही आग में झोंक रहा हो, ऐसा प्रतीत होता था। और हम भारतीय ठीक उसी प्रकार से मरते और मिटते जा रहे थे, या कि मरते और मिटते जा रहे हैं जैसे हमारा कोई रक्षक या भगवान न हो, हम अनाथ और बेसहारा हों, अर्थात आतताई किसी की नहीं सुन रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इस पद में कवि दिनकर ने अंग्रेज सत्ता के सामने भारतीय जन की विलासिता, भारतीय जन की व्यवस्था और अंग्रेजों की निरस्ता का, अंग्रेजों की निरंकुशता का, निष्ठुरता का मार्मिक चित्रण किया है। आगे अगला पद है, बिखरी लट आंसू छलके हैं, देख बंदिनी है बल खाती, अश्रु पोंछने हम जाते हैं, दिल्ली आह कलम रुक जाती, अरी विवश हैं, कहो करें क्या, पैरों में जंजीर हाय, हाथों में है कड़ियाँ कस जाती, और कहें क्या, धरा न धसती, हुंकार न गगन संघाती। हाय बंदिनी माँ के सन्मुख, सुत की निष्ठुर बलि चढ़ जाती। तो शब्दार्थ देखिए, संघाती अर्थात प्राणघातक या धोखे से प्राण लेने वाला, बंदिनी जिसे बंधक बना लिया गया हो, जिसे बंदी बना लिया गया हो, बिलखाती यानी कि बिलखना, तड़फना, विवश अर्थात मजबूर, सुत अर्थात
पुत्र। कवि दिनकर इसमें समस्त भारत को, भारत की आम जनता को भारत माता के रूप में संबोधित करते हैं, उसका मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं कि कवि दिनकर कहते हैं कि अंग्रेज राज के अत्याचारों और शोषण से भारत माता अर्थात भारतीय जनता की दुर्दशा हो रही है। कवि कहता है कि भारत माता अस्त व्यस्त हो रही है, उसके बालों की लटें अलकें बिखरी और बेसुध है, बेसुध की तरह हो रही है तथा उसकी आंखों में बदहाली के आंसू झलक रहे हैं। इस प्रकार कवि दिनकर ने इस कविता में भारत माता की जो विवशता है, दीनता है, उसको प्रकट किया है। कवि आगे भारत माता की उस दीन दशा पर, जो कि अंग्रेज, जिसके उत्तरदायी अंग्रेज थे, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत माता बेड़ियों में बंदिनी सदृश होकर स्वतंत्रता के लिए तड़फ रही है। कवि जोश और उत्साह के साथ कहते हैं कि हे भारत माता, तुम्हारे आंसू पोंछने अर्थात स्वतंत्रता और आज़ाद कराने के लिए हम जो कि तुम्हारे पुत्र हैं आते हैं, लेकिन दिल्ली में काबिज आतताई और अत्याचारी अंग्रेज सत्ता को देखकर व्यवस्था में मानो तेरी स्वतंत्रता की गाथा और गीत लिखने में भी विवश और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। कवि दिनकर ने उस समय के उस वातावरण का जिक्र किया है, उस वातावरण का बिंब प्रस्तुत किया है कि कवि भी, साहित्यकार भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने से जो कि डरते थे। उन्होंने प्रेमचंद जैसे क्रांतिकारी उपन्यासकार और कहानीकार की रचनाओं को प्रतिबंधित कर दिया था। जहाँ कहीं भी अगर कोई कवि साहित्य लिखता है और साहित्य के माध्यम से जनचेतना जागृत करता है तो अंग्रेज़ों की निगाह उस पर भी पड़ती थी और उसको भी एक प्रकार से उस पर भी अत्याचार किए जाते थे, उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाते थे। इसलिए कह रहे हैं कि गाथा या गीत लिखने में भी विवश और अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। कलम भी ठिठक जाती है, रुक जाती है। कवि अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम विवश हैं। करे तो क्या करें, यहाँ तक कि भारतीय जनता के पैरों में गुलामी की जंजीरें और हाथों में कड़ियाँ डली हुई हैं। ये एक प्रकार से अंग्रेज सत्ता के सामने भारतीय जनमानस की विवशता की पराकाष्ठा थी कि भारत का प्रत्येक जन अपने इतना विवश और अपने आप को इतना मजबूर पाता था कि मानो उसके हाथों में जंजीरें जड़ी हुई हो, पैरों में जो कड़ियाँ पड़ी हुई हो। भारतीयों की गुलामी, दास्ता और विवशता का इससे बड़ा दृश्य और क्या हो सकता है। विवशता ऐसी है कि धरती ही फटकर या आसमान घोर गर्जना करे और हमें मिटा दे, मन में ऐसा विचार आता है। इस ऐसी विवशता से तो जो है कि अपने आप को खत्म कर लेना है, लेकिन कवि क्रांतिकारी है, हार मानने वाला नहीं है। इसलिए निरंतर भारतीय जनता में जन चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहा है अपनी कविता के माध्यम से। भारतीयों की यही करुण दशा है कि उनके पैरों में दास्ता की जंजीरें और हाथों में गुलामी की बड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई है। भारत माता के सम्मुख आज़ादी की बात करने वाले उसके पुत्रों की अंग्रेजों द्वारा निर्दयतापूर्वक बलि चढ़ा दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है। अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों को निर्दयता और निर्ममता पूर्वक मार दिया जाता है। ये अंग्रेजों की निर्ममता का प्रतीक है। आगे देखिए क्या लिखते हैं। तड़प तड़प हम कहो करें क्या, बहन हाथ दहे ऋषि छाती, अंतर ही अंतर घुलते हैं, भा कुठार कुंठित रिपुघाती। उस घातक शत्रु का वर्णन किया है, उस घातक शत्रु अंग्रेज की कठोरता का वर्णन किया है। शब्दार्थ देखिए, बहे अर्थात चलना, गतिमान होना, दहे अर्थात जलना, ऋषि यानी कि गुस्सा, घुलना अर्थात घुटना, कठोर यानी कुठार यानी कठोर, भा अर्थात होना, रिपुघाती अर्थात घातक शत्रु। कवि दिनकर इस पद में
लिखते हैं कि कवि दिनकर अंग्रेजों की निष्ठुरता, निर्दयता और भारतीयों की व्यवस्था का हृदय विदारक चित्रण करते हुए कहते हैं कि भारत माता की गुलामी और दासता देखकर हम अंग्रेज सत्ता के भयंकर अत्याचारों के कारण विवश होकर तड़पते रह जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। अंग्रेजों की बर्बरता के आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारे हाथ बंधे के बंधे रह जाते हैं। छाती क्रोध और प्रतिशोध की भावना से जल उठती है, लेकिन हम विवश अंदर ही अंदर घुटकर रह जाते हैं। उधर दुश्मन अंग्रेज अत्यधिक कठोर, कुंठित और घातक हो रहा है। वह निरंतर भारतीय जनता पर अत्याचार कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है और प्रकारांतर से भारत को लूट रहा है। भारत को जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वह कंगाली और बदहाली के कगार पर खड़ा है। कवि दिनकर ने अंग्रेजों की उस नीति का पर्दाफाश किया है, उस नीति को चुनौती दी है, उस नीति को कवि जनता के सामने रखा है, जिस नीति के बल पर वह भारत का शोषण कर रहे थे। अगला पद है, अपनी गर्दन रेत रेत असिकी तीखी धारों पर, राजहंस बलिदान चढ़ाते माँ के हुंकारों पर, पगली देख जरा केसी मर मिटने की तैयारी है, जादू चलेगा न धुन के पक्के इन बंजारों पर। समग्रतः इस पद में कवि दिनकर ने उन भारतीय रणबांकुरों की वीरता का, उन भारतीय रणबांकुरों की भारत माता के प्रति त्याग और बलिदान की भावना का जिक्र किया है, जो किसी भी कीमत पर जीवन का मोह त्याग कर अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, असी का अर्थ होता है तलवार। राजहंस यानी कि श्रेष्ठ क्रांतिकारी वीर सैनिक, माँ अर्थात भारत माता के लिए आया है, हुंकारों अर्थात रक्षार्थ पुकार या शत्रु को पर हल्ला बोलना, पगली अर्थात नादान, अनजान, बंजारों अर्थात मातृभूमि हित, अपने जीवन की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व त्यागने वाले रंगरूठ सैनिक, उनको कहा गया है बंजारे। अब देखिए भावार्थ, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि दिनकर यहाँ उन भारतीय वीर सपूतों की देशभक्ति, त्याग और बलिदान की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि जो देशभक्ति के आगे सभी लोभ, लालच और प्रलोभन को ठुकराने वाले थे, जिनके सामने अंग्रेजों के बड़े बड़े प्रलोभन भी तुच्छ और बेकार थे। कवि दिनकर भारत की आज़ादी के खातिर अपना अपना बलिदान करने वाले वीर शहीदों को राजहंस के रूप में उपमित करते हुए आगे कहते हैं। यहाँ एक और बात बता देना उचित होगा कि अंग्रेजों ने भारत के साथ या कि भारत को जीतने के लिए, भारत का शोषण करने के लिए सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग किया है, सभी प्रकार के छल छद्म का प्रयोग किया है। कवि दिनकर भारतीय जनता में आत्माभिमान और स्वाभिमान की भावना जगाते हुए कहते हैं कि ये जो वीर रणबांकुरे हैं, ये जो बंजारे हैं, ये उस बंजारे की तरह है, ये देशभक्त उस बंजारे की तरह है जो अपना सब कुछ जीवन का मोह त्याग करके देशभक्ति में लगे हुए हैं। देखिए आगे, ये बलिदानी राजहंस अर्थात स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की एक हुंकार पर, एक पुकार पर अपनी ही तलवार की तीखी धार से अपनी गर्दन रेत कर भारत माता के श्री चरणों में चढ़ा देने वाले हैं। अर्थात अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए, अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए हमेशा सन्नद्ध और तत्पर हैं। हे दिल्ली, हे अंग्रेज सत्ता, तुम जरा देखो तो सही, इन वीर बलिदानियों के मन में देशभक्ति का कैसा ज्वार है, कैसा जज्बा है। देश की खातिर अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर देने की कैसी तैयारी है। अर्थात
ऐसे देश को तुम ज़्यादा समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। तुम्हारी सत्ता का अंत अब नज़दीक है। कवि दिनकर इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से अंग्रेज सत्ता को बिल्कुल सीधी चुनौती दे रहे हैं। इन्होंने कैसी, इन वीर शहीदों ने, इन सेनानियों ने मन में कैसी ठान रखी है। निजी जीवन का मोह त्यागने वाले इन आज़ादी के मतवाले बंजारों पर तुम्हारा कोई भी जादू, तुम्हारा कोई भी प्रलोभन चलने वाला नहीं है। तुम्हारी कोई भी चाल सफल होने वाली नहीं है। ये देशभक्ति के पथ से विचलित होने वाले नहीं हैं। तुम कितना ही इन्हें प्रलोभन दे दो, तुम इन्हें कितना ही विचलित करने की कोशिश करो, ये देशभक्ति का ही राग गाएंगे, देशभक्ति का ही गीत गाएंगे, वही काम करेंगे जिससे कि इस देश की को यथाशीघ्र आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो। अगला पद देखिए। तू वैभव मद में इठलाती, पर कियासी सेन चलाती, री ब्रिटेन की दासी, किसको इन आँखों पर है ललचाती। यहाँ कवि ने दिल्ली को केंद्र बनाकर, दिल्ली अर्थात उस समय अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र, उनकी भोग विलासिता का केंद्र, शब्दार्थ देखिए। वैभव मद अर्थात भौतिक संपदा व संपन्नता पर घमंड करना, अहंकार करना। परकिया अर्थात दूसरे पुरुष के प्रेम करने वाली, जो कि दिल्ली के लिए कहा गया है। सेन अर्थात इशारा। ललचाना अर्थात लुभाना या लालच देकर अपनी ओर आकृष्ट करना, अपनी ओर मिलाना। आगे अब इसका हम पद का भावार्थ समझेंगे, व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कवि दिनकर इन पंक्तियों में दिल्ली अर्थात अंग्रेज सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू अपने विलास वैभव में इठलाती हो, गर्व करती हो, इतराती हो। अहंकार में तुझे कुछ भी मर्यादा तक का पता नहीं है, मानवीय मर्यादा तक का पता नहीं है। अंग्रेजों की दासी बनी बैठी दिल्ली, तू परकिया अर्थात भारतीयों के लिए पराई सी बन बैठी हो। तू परकिया नायिका की भांति इशारे कर करके उन भारतीय वीर सैनिकों को ललचाने की कोशिश कर रही हो, जो कि तुम्हारी ये जो चाल है यह चलने वाली नहीं है। आगे देखिए। अपने वैभव मद में तू भारतीय वीरों को ललचाने की कोशिश कर रही हो। वे चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि देश प्रेमी भारतीय तेरे भोग विलास के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, चंगुल में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके दिलों में देश के प्रति जो प्रेम है वह उन्हें देश प्रेम के अलावा कुछ करने ही नहीं देता है। वे एक दिन विलासिता में डूबी इस अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, किसी लालच में आने वाले नहीं हैं। आगे अगला पद है। हमने देखे यही पांडु वीरों का कीर्ति प्रसार, वैभव का सुख स्वप्न, कला का महास्वप्न अभिसार, यहीं कभी अपनी रानी थी तू ऐसे मत भूल। अकबर और शाहजहां ने जिसका किया स्वयं श्रृंगार, तून ऐठ मदमाती दिल्ली, मत फिर यूं इतराती दिल्ली, अविदित नहीं हमें तेरी कितनी कठोर है छाती। कवि यहाँ पर अतीत का गौरवगान कर रहा है। अतीत का गौरवगान करके भारतीय जनता में स्वाभिमान के भाव, आत्मगौरव का भाव जागृत करना चाह रहे हैं। कीर्ति अर्थात यश या ख्याति, प्रसार फैलाओ, अभिसार प्रिय से मिलने के संकेत स्थल पर जाना, ऐठ यानी अकड़, अविदित अर्थात अज्ञात, जानकारी से परे।
भावार्थ में देखिए, कवि दिनकर भोग विलास में डूबी ऐश्वर्य संपन्न और दिल्ली और अंग्रेज सत्ता को सीधी चुनौती देते हुए और भारत के गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम जिस तनिक से ऐश्वर्य को पाकर भोग विलास में डूबकर भारत पर निर्मम अत्याचार और शोषण कर रही हो, वो ठीक नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसी ऐश्वर्य संपन्नता और वैभव के हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े हैं। आज तुम जिस तनिक से वैभव और शक्ति के बल पर भारत की भोली भाली जनता पर अत्याचार कर रहे हो, भारत तो एक प्रकार से एक विजेता राष्ट्र रहा है, जिसने कभी भी शत्रुओं को इस प्रकार से शत्रुओं पर अत्याचार नहीं किया। भारत की जो वीर गाथा है वह यशस्वी है और भारत की संपन्नता है वह उसके हजारों उदाहरण भारत के इतिहास में भरे पड़े हैं। भारत के इतिहास में दिल्ली ने प्राचीन काल से ही ऐश्वर्य, कला कौशल, वैभव और कीर्ति के कई उदाहरण देखे हैं। दिल्ली तो हमेशा ही वैभव संपन्न रही है। आखिर तुम इस वैभव पर इतराकर भारत को क्या बताना चाहते हो? क्या भारत ने इस प्रकार का वैभव पूर्व में इतिहास में कभी देखा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत ने इससे ज़्यादा वैभव, इससे ज़्यादा शक्ति इतिहास में अर्जित कर रखी है। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। कवि महाभारतकालीन दिल्ली के वैभव का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि महाभारत काल में ये दिल्ली पांडव वीर योद्धाओं के यश और कीर्ति के व्यापक प्रचार प्रसार की साक्षी रही है। उस समय यहाँ का वैभव स्वप्न और कल्पना के साकार होने जैसा था। कला कौशल और भोग विलास का विकास भी महास्वप्न के साकार होने के समान था। हे दिल्ली, तू कभी अर्थात किसी समय या अतीत में हमारी अर्थात भारत की हृदय सम्राज्ञी थी। इस बात को तू अंग्रेजों के फेर में पड़कर मत भूल। आगे कवि दिनकर कहते हैं कि कवि अंग्रेजों को बताना चाहते हैं कि जिस भोग विलासिता में डूबकर तुम लोग इतरा रहे हो, भारत तो हमेशा से ही ऐश्वर्य संपन्न रहा है। अकबर, शाहजहां जैसे शासकों ने स्वयं दिल्ली का अभूतपूर्व विकास किया था, श्रृंगार किया था, लेकिन आज समय बदलने पर है दिल्ली सत्ता और शक्ति के मद में, नशे में, घमंड में तू इतनी मत इतरा। हमें विदित है, हमें पता है, हम जानते हैं कि हमसे तेरी करतूतें छिपी हुई नहीं है। तू कितनी पाषाण, सदृश और अमानवीय है। अर्थात हे अंग्रेज सत्ता, तुम कितने अमानवीय और क्रूर हो, हमसे ये बात छुपी हुई नहीं है। इस प्रकार इन पदों में हमने कवि दिनकर की दिल्ली कविता के कुछ चुने हुए पदों का अध्ययन किया, उनकी व्याख्या और विश्लेषण किया। अगली जो चर्चा होगी वह रामधारी सिंह दिनकर की दिल्ली कविता के जो शेष पद है उनकी व्याख्या और विश्लेषण होगा। और साथ ही हमारी जो चारों चर्चाएं हैं जो रामधारी सिंह दिनकर पर हमने की है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय कोटा में छात्रों से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार के संपूर्ण पाठ पर आधारित लगभग 40 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और उत्तर भी आपको वहीं दिए जाएंगे। आप इन्हें निरंतर याद रखें, याद करें और देखते रहें। धन्यवाद।